वीर बजरंग बली की जय हो। गुरु रामकृष्ण गुरुदेव की जय हो। हरे राधा कृष्ण की जय हो। शिव पार्वती माता की जय हो। गणेश गजानन भगवान की जय हो। अपने नाइया शिव धाम आश्रम की जय हो। साध संगत की जय हो। भागवत पुराण की जय हो। देखो जी, जय हो लड्डू गोपाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल ने जो समय दियो है गुरु भगवान। तो आप सुना बैठ के सत्संग आप भागवत कथा। तो राजा पृष्ठ सुखदेव मुनि ने सुनावे कथा क्या धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति और उनके घर नर नारायण प्रकट होते हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो तो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानोगे। उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होगा। अब बात आती है दक्ष प्रजापति की। छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। इसने किया सती के पिता ने शिव जी का अपमान किया। इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत में के गुरु है, संत आदि गुरु श्री शंकर हैं। जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर भगवान हैं। गुरु किया बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं। इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। वे दौड़ पूछते हैं देव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वेद किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ है। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहे हैं तब चंद्र सूर्य और गुरु इन तीनों में अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वही भक्ति करे, वही उत्तम भगत है। शिव जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहाँ आए, दूसरे देवों ने उठकर उसका सम्मान किया, पर तो शिव जी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से भी स्तुति का अर्थ निकाले हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से शिव जी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के कहते हैं। दसम स्कंद में श्री कृष्ण को शिशुपाल ने निंदा की है। उसकी श्रीधर स्वामी ने स्तुति पर अर्थ किया, क्योंकि निंदा सुनने से पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो एक स्थित न हो
उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभा शब्द नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, शिव जी शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो सतुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है, काशी महान है, शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप है। जगत में प्रत्येक चीज शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। और भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हरेक में को प्रवेश मिलता है। ऋषि देव दानव भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो बेचारे वे कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया है, पर सत्तरी को माता समान मानो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव है। न तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजा धीराज है, उसके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि तुझे जब भी समय मिले तब आहा, मैं ध्यान धरकर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात दसम संगत में आती है। कन्हैया कहता है मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी ने साड़ी पहनी थी। नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, क्योंकि ऋषि मुनि भी गोपी बने थे। 16,000 वेद के पन्ने थे, वह भी गोपी बनी थी। गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं आपकी क्या सेवा करूं। शिव जी कहते हैं जो दूसरे के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है, दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण 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 करो। माता जी ने पार्वती जी कुबेर से कहा, माता जी ने पार्वती जी कुबेर से कहा मेरे लिए सुवर्ण महल बना दो। कुबेर जी ने सुवर्ण सोने का महल बना दिया। वास्तु पूजा किया बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा जो मांगना हो मांग लो। रावण कहता है ये अपना महल मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं मैं जानती कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे, मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने सोने का महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर है, दिया है, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले जाओ, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं। पार्वती ने श्री कृष्ण को स्मरण कराया कि ये श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए हैं। उन्हें रावण से पूछा तुम किसे ले जा रहे हो। रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। तो श्री कृष्ण ने कहा तू कितना भोला है, शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे। असल पार्वती को तो वे पताल में छिपा कर रखते हैं।